हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी यूपी ट्रिपल एससी जेई और लेक्चरर यूपीपीएससी लेक्चरर दोनों वैकेंसीज के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं। 12 तारीख को इन्होंने जो है यूपीपीएससी लेक्चरर की डेट रखी है और 19 तारीख को जो यूपी ट्रिपल एससी जेई की डेट रखी है। ठीक है, और एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो चुका है और चुनाव का भी सीज़न शुरू है। चैलेंज बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल पोर्शन अगर यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात करें तो टेक्निकल पोर्शन तो आप कवर कर ले रहे हैं, टेक्निकल पोर्शन आप कवर कर लेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैटर ले लेंगे। लेकिन अब बात आती है नॉन टेक पोर्शन की, जिसमें से 50 क्वेश्चन में 25-25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से आने हैं और रिमेनिंग 100 क्वेश्चन में नॉन आपका जीके जीएस रीजनिंग एप्टीट्यूड सारी चीज़ें, वो इवन कंप्यूटर साइंस वगैरह मतलब कंप्यूटर साइंस, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं वो। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हिंदी के लिए प्रिपेयर करना जा रहे हो, हिंदी, क्योंकि समय माय डियर बहुत कम है, चैलेंज बहुत बड़ा है। अगर आप सही तरीके से, सही वे में और सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आंखों के सामने एक सीट अपनी निकलते हुए जो है छूटते हुए देखा जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ना है जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। मैं मानता हूं समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आपका तैयार नहीं है, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। जब तक आपकी सांस में सांस है, जब तक जान में जान है, तब तक हम आखिरी दम तक हम कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि माय डियर आप सभी को पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए हमें लास्ट मोमेंट तक अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, चाहे हिंदी की बात हो या इंग्लिश की बात हो या कंप्यूटर साइंस की बात हो या जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, समसामयिक घटना चक्र, जो भी नेशनल न्यूज़, जो भी चीज़ें हों, आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है। कैसे भी करके पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही वीडियो देखिए, मेरे ही लेक्चर्स देखिए, नहीं, आपको जहां से मिलता है आप वहां से करिए, लेकिन अपनी एक सीट पक्की करिए माय डियर। ठीक है, तो हिंदी के लिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहता हूं। हिंदी के लिए आपको एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन पतली सी छोटी सी किताब रहती है। इसमें समास, तद्भव, मुहावरे, मतलब हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं माय डियर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें जो है पूछे जाते हैं, पूछे गए अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ये अपडेट करते रहते हैं। वैसे अगर बात करूं मैं तो ये आरओ समीक्षा अधिकारी वगैरह, टेट वगैरह जो होते हैं, उन सभी के इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अब देखिए समय कम है आपके पास। अब आप जो है पूरी बुक हिंदी की नहीं लेके बैठ सकते पढ़ने के लिए, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और वो सेलेक्टेड चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी आदित्य पब्लिकेशन में। इसमें ये मार्केट में आती है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल टेक्निकल के प्रीवियस ईयर्स के और नॉन टेक पोर्शन को भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए माय डियर। देवेश सर मॉर्निंग में यूपी ट्रिपल एससी जेई की सीरीज चला रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, उसमें जुड़िए, शेयर करिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए, क्योंकि आपका रास्ता, आपकी सक्सेस का रास्ता जेनिक जेई स्टडी से होकर जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो आदित्य पब्लिकेशंस के बहुत पतली सी बुक रहती है, 60-65 रुपए, 70 रुपए की बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा नहीं मिलती, इससे ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, 70-80 रुपए की बहुत ज़्यादा, बहुत महंगी मिलेगी तब मैं बता रहा हूँ। वैसे 60-70 रुपए में मिल जाती है। इसको आप ले लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, चाहे वो समास हो, आपका वो हो, मुहावरे हो, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, तद्भव हो, तत्सम हो, ठीक है, अदर चीज़ें हो हिंदी की, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं। आप इसको तैयार कर लीजिए, इसका बेनिफिट आपको यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्जाम में मिलेगा माय डियर। क्योंकि देखिए आपको सभी एग्जाम्स को, सभी जो इन्होंने सिलेबस में अपनी चीज़ें दी हैं, every point, every topic, every word, even every letter have its own importance। वो अपना एक महत्व रखता है
और ऐसा नहीं है कि आपने केवल टेक्निकल पढ़ लिया, नॉन टेक छोड़ दिया। नहीं भाई, ऐसी गलती मत करना, मैं खुद कह रहा हूं, ऐसी गलती मत करना। नॉन टेक को भी उतना वैल्यू दीजिए, उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप टेक्निकल को देते हैं। ठीक है, टेक्निकल में आप कंटिन्यू अटैच हैं, कंटिन्यू आप उसके एनवायरनमेंट में हैं, जुड़े हैं, तो कितना भी आप खराब करेंगे तो इतना खराब नहीं करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। लेकिन नॉन टेक का अगर आप स्ट्रेटजी अभी से नहीं बनाओगे, उसको डेली हैबिट में नहीं लाओगे माइंड, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हिंदी के लिए जरूर पढ़ें। ठीक है, और जो जीके जीएस हैं, ये सारी चीज़ें जो बुक्स वगैरह हैं आपके पास जो है, जैसे कि उसका आता है जो है रीजनिंग में जो सिंपल बुक आती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, कोई भी आप एक सीरियल से बुक उठा लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिए। रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, जैनिक जेईई स्टडी पर रीजनिंग की क्लासेस भी चलती है, एप्टीट्यूड की क्लासेस भी चलती है, उनको आप जरूर ज्वाइन करिए। ओके, तो मेरा कहना है दोस्तों कि जितना टाइम आप टेक्निकल को दे रहे हैं, उतना टाइम आप नॉन टेक पोर्शन को भी दीजिए माय डियर। ओके, क्योंकि नॉन टेक भी है जरूरी अगर सिलेक्शन है पाना। इसी तरह के यूजफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।